जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। दिस इज़ मी अब्दुल वेलकम वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद द न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे मॉम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजी, आप सब लोग ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिठू भाई को अपनी मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा अज़ीज़ है, मोहसिन है, प्यारी है। द ट्रुथ अबाउट चैंपियन ट्रॉफी, हू विन हू विन इंडिया और पाकिस्तान। अब यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं कि ये मैच की बात हो रही है कि मैच कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान? और दूसरी तरफ जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि होस्टिंग के मुतालिक कौन होस्ट करेगा? मतलब पाकिस्तान एक तरफ दावे कर रहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी, पूरा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कराएंगे और जो शेड्यूल है और जो वेन्यू है उन पर ही कराएंगे। और दूसरी तरफ जय शाह का कहना है, इंडिया बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का, कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। और दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि टीम इंडिया ट्रैवल पाकिस्तान नहीं करेगी। तो जब पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी तो चैंपियंस ट्रॉफी जब खेलेगी नहीं तो जीतेगा कैसे? अगर खेलता है तो वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहता है, तो पाकिस्तान कहता है कि मैं हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कराऊंगा। तो ये चीज़ें होंगी या कोई मैच के मुतालिक अरसलान नज़ीर भाई की ये जो वीडियो है उस पर है? तो वो वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी अभी चैनल को कर दे सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल सके। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना है। मीटिंग हो चुकी है मीटिंग भी चैंपियंस हो ट्रॉफी के चुकी है। ऊपर। आईसीसी की जो मीटिंग थी श्रीलंका के अंदर हो गई। अब मजे की बात यह है कि इंडिया में ये कहा जा रहा है कि कोई नहीं जा रहा है इंडिया और हम जीत गए, और पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी और सारी टीमें आ रही है और इंडिया आ रहा है। किसी ने कोई भी जो है वो बजट प्रेजेंट हुआ और किसी ने भी किसी भी चीज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। इसका मतलब है कि इंडिया आ रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, जो मतलब इंडिया जज वाले कर ऑफ रहे हैं कोर्स वो तो पाकिस्तान। अपनी मीडिया को ही सोच रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो उन्होंने तो यही सुना होगा कि इंडिया नहीं जा रहा और जय शाह की जीत हो गई एंड ऑल दैट वटेवर, वो क्योंकि व्यूज भी तो लेने उसी बात है। और पाकिस्तान में जो लोग देख रहे हैं, मुझे उनको ये बता दूं कि उन्होंने सिर्फ यही सुना होगा अपने मीडिया हाउसेज में कि किसी भी कंट्री ने कोई भी बजट के ऊपर बात मतलब इस वेन्यू के ऊपर कोई बात ही नहीं की। इसका मतलब है कि हो गया एंड ऑल दैट, नाचो सारे नाच। अब मैं आपको बताता हूं असली खबर। आज से मेरे ख्याल में कोई 6-7 वीडियोस पहले ही मैंने इस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी आपको बताया था कि इसका ये जो आईसीसी की मीटिंग के बारे में भी आपको बताया था कि ये जो मीटिंग हो रही है इसके अंदर ये एजेंडा का पार्ट है ही नहीं कि पाकिस्तान में ये चैंपियंस होस्टिंग ट्रॉफी होगी होगी कि नहीं होगी, कि इसके नहीं ऊपर होगी? डिस्कशन है ही नहीं। जो भी लोग, मेरे बहुत से फॉलोअर्स हैं चूंकि पढ़े लिखे हैं, कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, वो ये बात समझ जाएंगे कि इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी चीज एजेंडा का, मीटिंग का जो एजेंडा होता है उसकी अगर पार्ट ना हो तो वो चीज डिस्कस होती ही नहीं है उस मीटिंग के अंदर। सो इस पूरा जो इजलास था जिसके अंदर पता नहीं किस किस बारे में बात हुई होगी, इसमें कहीं पे भी ये पॉइंट ही नहीं था, मीटिंग एजेंडा ही नहीं था कि वेन्यू के ऊपर बात भी होगी कि पाकिस्तान में होना है कि नहीं होना, किस कंट्री को उसके ऊपर एतराज है, किस कंट्री को उसके ऊपर एतराज नहीं है। ये सब चीजें डिस्कस होनी ही नहीं है। तो जो पाकिस्तानी नाच रहे हैं कि हमारा किसी ने जो है कोई इसके हाँ ऊपर भाई, जो है वो जीत लिया। क्वेश्चन नहीं किया, वो भी गलत है। और जो इंडियंस नाच रहे हैं कि हम जीत गए हैं और हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, वो भी गलत है, क्योंकि ये पार्ट ही नहीं। जितने भी पढ़े लिखे दोस्त हैं वो कंफर्म कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में कि कॉर्पोरेट में या इस तरह भी जो बड़े बड़े जिस तरह भी इदारे होते हैं जहां पर आप सरकारी इदारे या जॉब्स करते हैं, तो आप वो कंफर्म कर सकते हैं कि मीटिंग एजेंडा से हट के बात होती ही नहीं है। जो भी चीज बात करनी होती है वो पहले वो ही एजेंडा का हिस्सा बना दिया जाता है कि ठीक है। इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी, तो उसी लिहाज से फिर उसके ऊपर जो भी वर्किंग होती है वो जितने भी अटेंडेंट्स होते हैं वो करके आते। सो खैर, हमारे तो माशाल्लाह इस वक्त इंटरनेट वैसे भी ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो शायद पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और दूसरी बात है कि जॉब्स वगैरह तो नहीं होता। तो व्यूज देते जाओ, गालियां देते जाओ, जो भी जिस तरह करना है करते जाओ। माशाल्लाह जितने प्रोफेशनल्स जो हैं हमारे, वो प्रोफेशनल काम नहीं करते हैं, तो बाकी जो लोग नहीं हैं, जो प्रोफेशनल काम करते नहीं, उनसे बेचारा क्या
कोई उम्मीद रखे। तो खैर, अंदर की खबर ये है दोस्तों, अब आपने इसका जो भी लेना है आप ले लें कि एजेंडा का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तानियों ने अगर खुश होना है कि हमारे पास क्रिकेट आ रही है और पाकिस्तान में आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो खुश हो जाएं। इंडिया ने ये खुश होना है कि जी हमने पता नहीं क्या जो है इनकार कर दिया। इन्होंने तो है, हाँ, इंडिया में मेरा मतलब ख्याल अभी में तय ये नहीं हुआ चीज मशहूर कि की जा इंडिया रही है आएगा या कि नहीं आएगा, पाकिस्तान तो हाइब्रिड में ये होगा टॉपिक ला या ही नहीं नहीं होगा। सका। उन्होंने तो ये बात ही नहीं की कि पाकिस्तान वेन्यू होगा एंड ऑल दैट। सो इंडिया वालों ने इसके ऊपर बात क्यों करनी थी, इसलिए इंडिया की जीत होगी। पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं हुई ये टॉपिक पे बात। या अल्लाह, मतलब एक तो बंदा जाहिल हो, ऊपर से कभी नौकरी भी ना की हो, तो उनको मैं क्या बताऊं कि किस तरह चलती हैं ये सब चीजें और किस तरह होती हैं कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स किस तरह होती हैं। जिसको जो सही लग रहा है, जिसको जिस चीज से व्यूज मिल रहे हैं और सुकून भी आ रहा है, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करके इंजॉय कर ले। मेरा अपना पर्सनल क्या ओपिनियन है इन सब के बारे में वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। जो सबसे बड़ी खबर हुई है इस आईसीसी के इजलास के अंदर, वो ये हुई है दोस्तों कि अफगानिस्तान ने ये कह दिया है, ये कंफर्म कर दिया। अफगानिस्तान के जो चेयरमैन लोग थे, थे। उन्होंने मीटिंग की है पाकिस्तानी बोर्ड के साथ, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि जी हम तो जरूर आएंगे। ये जो खबरें आ रही थी अफगानिस्तान नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो इंडियन मीडिया में फेमस हुई, वो हमने ऐसी कोई भी जो है वो खबर दी, ये उनकी कंफर्मेशन आ गई है। बहुत बड़ी बात है भाई ये तो, मतलब अफगानिस्तान आ रहा है तो अब तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोई भी जो है वो सब कहेंगे कि अफगानिस्तान जा सकते, तो हम थैंक यू वेरी मच अफगानिस्तान। खैर, थैंक यू वो जो सर। एक कंफ्यूजन मची हुई थी कि थैंक यू अफगानिस्तान ने वेरी भी मच। नानू कर दी है, उसके ऊपर कंफर्मेशन होगी कि नहीं। बट मैं अब आपको बताता हूं कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है दोस्तों। जब तक पाकिस्तान में इंडिया का आखिरी जो 15वां प्लेयर है ना, वो भी एंटर नहीं हो जाता, तब तक मैं नहीं कहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है। बेशक वो ऐलान भी कर दें इस वक्त कि हम जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। मेरी जो सिक्स सेंस कह रही है वो ये कह रही है कि जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी करीब आ रही होगी, इंडिया ने जरूर इस किस्म का कोई एक बीच में शोशा छोड़ना है। ये शुरली एक छोड़ी जाएगी जिसके अंदर आके जरूर ये बकवासियत दोबारा से शुरू होगी। उससे पहले पहले कुछ पता नहीं है। बॉर्डर के ऊपर तो वैसे भी हर वक्त यही हो रहा होता है, जी इसको इसने मार दिया, उसने इसको मार दिया। हमारे इधर ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे बंदे मार दिए, उधर ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे बंदे मार दिए। कोई भी हालात का बहाना बना के किसी तरह करके जो है वो कोई एक मौके की तलाश में होंगे, वो होगा तो फिर उसके बाद ये बात कर देंगे। वैसे मुझे ये लग रहा है कि इवन अगर इन्होंने एग्री भी किया हुआ होगा ना, जब तक 15वां बंदा भी जो है वो अंदर नहीं आ जाएगा, बॉर्डर की तरफ नहीं आ जाएगा, मैं नहीं यकीन कर सकता। क्योंकि जो पास्ट में होता रहा है भाई, उसको मद्देनजर रखते हुए सही है। आपको इन चीजों की मतलब ये एक्सपेक्ट करें आप कि ये तमाशा होगा, शुरलियां छोड़ी जाएंगी और ये सारा का सारा इसी तरह खच चलता ही रहेगा। ये और बात है कि गवर्नमेंट के जो स्टांस है वो शायद चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इस दफा इतनी पावरफुल है नहीं मोदी सरकार, तो शायद जो ऑपोजिशन है उसकी वजह से डिपेंड करता है ना कि गवर्नमेंट के किस किस्म के हालात हैं। उधर उनको कोई खतरा हो जाए तो उन्होंने सारी की सारी तोपें जो है पाकिस्तान के ऊपर कर दी, या पाकिस्तान से टेरर अटैक आ रहा है या फलाना अटैक आने लगा है, हमारे ऊपर जो है वो जहरीली गैसें छोड़ने लगे हैं ऑल दैट। कोई भी फिल्मों की स्टोरी जो कुछ भी बना के जो है वो इंडिया को यूनाइट कर सही है। लेंगे कि मैं बचाऊंगा मैं बचाऊंगा। ये पुराना, ये बड़ी सदियों से यही चलता आ रहा है कि वो तुम्हारा दुश्मन है, उसे बचाने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही सिर्फ तुम्हें बचा सकता हूँ, बाकी बहुत खतरा है उस बंदे से। तो आपस में इसी तरह लड़ते रहो, कुत्ते की तरह लड़ो भाई। कोई, मैं यहाँ पर बैठा हुआ नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों के बीच में जो है प्यार जमा करना है, मुझे पता है कि ये इसी तरह चलते रहना। ये कब से चल रहा है, हमारे तो रिलीजन में है भाई कि जब ये बनाया गया था ना, ये जो जात बनाई गई थी, तो फरिश्तों ने भी यही कहा था कि ये तो जमीन पे जाके फसाद करेंगे। उन्होंने तब का ये कहा है कि इनकी फितरत में है फसाद करना, लड़ना, इंसान की तो लड़ो फितरत में है मारो एक इंसान। दूसरे को, आई डोंट केयर। सो ये इसी तरह चलता रहेगा दोस्तों। आप लोगों की भी ज्यादा जरूरत नहीं है चीजों की टेंशन लेने की, अपने घर वालों की फिक्र करें, अपने जो आपकी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में टेंशन लें। ये पॉलिटिक्स के चक्कर में बहुत सी जो हमारी यूथ है अपने आप को जाया कर रही है, और इन चीजों में भी बहुत ज्यादा वो कहते हैं जी अवेयरनेस हो रही है, बट एवर कोई अवेयरनेस नहीं, किसी की अवेयरनेस के बेस के ऊपर कोई पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं आती। सारे जो हैं वो कहीं और फैसले होते हैं और जो बैठा दिया जाता है और आप यहाँ पे नारा लगाया जाता है कि आपकी अवेयरनेस की वजह से फलाना बंदा हुकूमत में है और आपकी अवेयरनेस की वजह से फलाना बंदा निकल गया है। सो खैर, चुप करके अपने फ्यूचर के ऊपर काम करो, अपना जो अपने सही अपनी है। जो करियर है ना अच्छी उसके ऊपर मतलब फोकस सजेशंस करो। कर रहे हैं। सर्वाइवल की गेम आ चुकी है दोस्तों, अभी जो है ना सर्वाइवल की गेम। सो ये सब कुछ हुआ है। मेरा ख्याल में मैं इतनी ही बात करूंगा अब जब तक कोई कंफर्म न्यूज आ नहीं जाएगी। इसके अलावा मेरा ख्याल में इसकी चैंपियंस ट्रॉफी और इस खच के ऊपर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं मजीद कोई बात करूं। और सबसे बड़ी बात यह कि हसन अली मेरे दोस्त ने कह दिया कि इंडिया अगर आना है तो आओ, नहीं तो ना आओ। वेरी गुड यार, वेरी गुड। पूरा मेरा ख्याल में इंडिया जो है वो इसी चीज का, बस अब इंडिया जो है ना वो नाराज हो जाएगा कि यार ये हसन अली को ये नहीं कहना। बाकी जो मर्जी कहता रहे हसन अली, तुमसे हसन हमें ये अली उम्मीद नहीं थी कि तुमसे तुम इस ये तरह कहोगे कि इंडिया अगर तुमने आना है तो आओ, नहीं आना तो ना आओ। तुम तो भाई तुम तो तुम्हारा तो इन लॉज जो है वो भी इंडियंस है यार, तुम नहीं वैसे
बड़ी हिम्मत की बात है भाई। इन लॉज अगले के इन इंडियंस हैं लॉज हैं और तो फिर फिर भी ही तो उसने जो है इस कहा। किस्म की बात कर दी। इस पे तो सराहना पड़ेगा मेरे दोस्त को। बड़े बड़े मेरे दोस्त दोस्त हैं जिनकी जो है ना वो शादी के बाद बिल्कुल बूढ़ी बंद जो बैठे हुए होते हैं, इस बात के ऊपर तो देना पड़ेगा मेरे दोस्त। वेल डन माई फ्रेंड, वेल डन। टीम में है या नहीं है, बातें बड़ी सच्ची और पक्की कर रहा है। हसन अली ने और भी वैसे कोई बात की थी, उसने ये भी कहा था कि बॉब्जी मेरा आज भी किंग था, मेरा आज भी किंग रहेगा और मेरा आज भी किंग है। तो इस किस्म की कोई बातें की हैं उसने। वो अपने बयान के ऊपर बिल्कुल पीछे नहीं गया। वो कह रहा है कि किंग कर लेगा, मैं अभी भी उसी पे कायम हूं कि किंग करेगा करेगा करेगा। करेगा अब वो करेगा, बिल्कुल जिद करेगा में आगे यार, किंग पावर कर किंग रहा है है। भाई, लेकिन जो कर रहा है वो हमें तस्लीम नहीं है, जो पिच के बीच में जाके किंग साहब कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से ना, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। खुदा के लिए उसको कहो कि अब करना बंद कर दे यार, वो काम भी कर ले। खैर बेचारा मेरे, अगर तो देखो बॉबी अगर रह जाता है ना कप्तान और किसी एक प्लेयर को साइड किया, फलानों को निकाल दिया, इसका मतलब है कि बॉबी ने वर्ल्ड कप पे जाने से पहले ये सब चीजें हाईलाइट की हैं मोहसिन नकवी साहब को। पीसीबी चेयरमैन को कहा कि भाई ये भी ट्रबल मेकर है, वो भी ट्रबल मेकर है, इन्होंने मेरे लिए बकवासियत करनी है, ये करना है, वो करना है, और उसको गारंटी दी है। तभी वो जो शुरू में कह रहा था कि मैंने कप्तानी नहीं लेनी, उसको गारंटी दी गई है कि मैंने बात कर ली है, मैंने पर्सनली बात कर ली है, तुम बेफिक्र रहो, तुम जाके कप्तानी करो, सब अब ठीक हो चुका है। तो फिर इसी यही एक सिचुएशन मुझे समझ आ सकती है कि इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद बाबर ने आके सिंपल यही कहा होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी, इन्होंने मुझे गालियां दी हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, टीम का सारा माहौल खराब कर दिया, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर तो ये हो जाता है कि कोई एक दो प्लेयर्स निकाले जाते हैं, बॉबी उधर ही रहता है और कप्तान भी रहता है, तो इसका मतलब है कि शुरू में, तो इसके ऊपर खैर बाद में बात करेंगे जब भी कोई और न्यूज आती है कि हुआ, क्योंकि अभी तक यही समझ नहीं आ रही कि भाई निकाला किसको है। वो सर्जरी जो होनी थी कब कब हो रही है भाई वो सर्जरी? हाँ, कैंसर जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोग भूल जाते हैं। पाकिस्तानी लोग तो यार 13 दिन के अंदर भूल जाते हैं। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लो, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लो। I'll see you in the next video. द ट्रूथ अबाउट चैंपियन ट्रॉफी हो इंडिया और पाकिस्तान। तो आप सब लोगों ने देख लिया, जिस तरह मैं बता रहा था कि ये किस जीत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल यार, ये जो आईसीसी मीटिंग हुई है ना, उसके बाद आप सब लोगों को पता है कि उस मीटिंग में क्या क्या बातें होनी थी, जो उसके एजेंडे थे। एक तो जो नए कानून हैं उन पर बात होनी थी, और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 पर भी बात हुई, और नए कानून लागू किए वो बात हुई, और T20 वर्ल्ड कप की बात की गई 2026